10,000 से भी ज्यादा महिलाओं को जॉनसन्स बेबी पाउडर यूज करने की वजह से ओवरी कैंसर हुआ है और इसीलिए अब जॉनसन्स बेबी पाउडर मार्केट से गायब होने वाला है। जी हाँ, इंडिया का बेबी प्रोडक्ट मार्केट $15 बिलियन का है और जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन 60 to 70% मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं। आज इंडिया में हर एक माँ अपने बच्चे के लिए जॉनसन्स बेबी पाउडर ही खरीदती है, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि यही बेबी पाउडर कैंसर फैला रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी शुरुआत 1886 में हुई थी, जहाँ वो फार्माक्यूटिकल्स और मेडिकल मशीन्स डेवलप करते थे। उसके बाद 1893 में जॉनसन्स बेबी इस ब्रांड के अंडर वो बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचने लगे, जिसमें बेबी पाउडर, शैम्पू, बॉडी लोशन, मसाज ऑयल, शॉवर जेल्स और बेबी वाइप्स बेचे जाते थे। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब इंडिया एक पुअर कंट्री था और उस समय ज्यादातर बच्चे जन्म लेने के बाद इन्फेक्शंस या फिर डिजीजेस की वजह से 1 या 2 साल की उम्र में ही अपनी जान गंवा देते थे। ये प्रॉब्लम जॉनसन एंड जॉनसन ने नोटिस किया और इंडिया में अपने बेबी केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने के बाद इंडिया में जॉनसन्स बेबी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि डॉक्टर भी जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते थे, जिसके चलते जॉनसन्स बेबी ये इंडिया का ट्रस्टेड ब्रांड बन गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसी ट्रस्टेड ब्रांड को लेकर कई लॉ सूट्स फाइल हुई है, ये कहकर कि इनके बेबी पाउडर से ओवरी कैंसर हो रहा है। बट वेट, बेबी पाउडर और ओवरी कैंसर का क्या कनेक्शन है? आई विल एक्सप्लेन यू। जॉनसन्स बेबी का मेजर टारगेट मदर्स थी, तो उन्होंने विमेन और मदर्स का और एक प्रॉब्लम नोटिस किया। पीरियड्स के समय विमेन को जेनिटल एरिया में रैशेस होते थे और तब डॉक्टर्स कोई भी टैल्कम पाउडर यूज करने के लिए बोलते थे, तो यहाँ भी जॉनसन्स बेबी को ही रिकमेंड किया जाता था, क्योंकि अगर बेबी की स्किन पर हम वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेफ ही होगा। इसीलिए महिलाएं इस बेबी पाउडर को अपने जेनिटल एरियाज में भी यूज करने लगी। एक्चुअली ये जो टैल्कम पाउडर होती है वो टैल्क नाम के एक मिनरल से बनाई जाती है, जो कि बाकी कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज होती है, जैसे कि लिपस्टिक, आई शैडो, फाउंडेशन, इन सारे प्रोडक्ट्स में। टैल्क को जब फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है तब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है और स्किन को ड्राई रखने में मदद करता है, इसीलिए उसे प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। लेकिन जब टैल्क की माइनिंग होती है तो बहुत से टैल्क माइनिंग एरियाज में एस्बेस्टस नाम का एक सब्सटेंस नेचुरली पाया जाता है, जो कि लंग कैंसर और ओवरी कैंसर जैसे बीमारियां फैलाता है। जब जॉनसन्स बेबी पाउडर की टेस्टिंग हुई तब बहुत बार उनके प्रोडक्ट में एस्बेस्टस पाया गया था, लेकिन उन्होंने हर बार इस बात से डिनाई किया और जब ज्यादा ही एलिगेशंस बढ़ गए तो पैसे देकर लोगों को चुप किया गया। यू विल बी शॉक्ड टू नो, अकेले यूएस में ही 40,000 से भी ज्यादा लोगों को जॉनसन्स बेबी पाउडर यूज करने से ओवरी कैंसर और लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था और कंपनी के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने केस फाइल किए थे, जिसके चलते एक बार जॉनसन एंड जॉनसन को $2.1 बिलियन उन महिलाओं को देने पड़े थे जिन्हें उनकी प्रोडक्ट की वजह से कैंसर हुआ था, और इससे पहले भी उन्होंने कई कैंसर पेशेंट्स को पेनल्टी पे की है। इस सब के चलते यूएस और कनाडा ने जॉनसन्स बेबी के इस प्रोडक्ट को 2 साल पहले ही अपने कंट्री में बैन कर दिया था और अब जैसे केसेस बढ़ती जा रही है वो खुद अपना ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना बंद करने वाले हैं। इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी ये ब्रांड बहुत हिट है। वो इस बात से अभी भी अग्री नहीं कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट में कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है। लेकिन इतने सारे लॉसूट्स हो रहे हैं, इसीलिए वो अपना प्रोडक्ट मार्केट से पूरी तरह डिसकंटिन्यू कर देंगे, पर हाँ, वो भी अगले 2023 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद। जैसे मैंने पहले भी कहा, जॉनसन एंड जॉनसन बहुत भीड़ ब्रांड है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को बंद तो कर देंगे, लेकिन शायद इसी प्रोडक्ट पर और काम करके हम इसे रीलॉन्च भी कर सकते हैं। बिकॉज इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू CDSCO यानी द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अगर कोई प्रोडक्ट अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर रहा है तो उसे रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए अब जॉनसन्स बेबी का प्लान है कि वो अब प्रोडक्ट ट्रांजिशन करेंगे, यानी कि जहां पहले वो टैल्कम पाउडर के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे, वही अब थोड़े चेंजेस करके वो कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर के नाम से रीलॉन्च करेंगे, क्योंकि कॉर्न स्टार्च एक फूड इंग्रेडिएंट से बनता है और ये लार्ज पार्टिकल्स में होता है, तो टैल्क के मुकाबले कॉर्न स्टार्च बेबीज के लिए एक सेफ प्रोडक्ट है। 2 साल पहले जब जॉनसन्स बेबी पाउडर यूएस और कनाडा में बैन हुआ था तब यही स्ट्रैटेजी जॉनसन एंड जॉनसन ने यूज की थी और आज यूएस, कनाडा और यूके में जॉनसन्स बेबी पाउडर कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर के नाम से ही सेल होता है और अब यही स्ट्रैटेजी वो इंडिया और बाकी कंट्रीज में यूज करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या जॉनसन एंड जॉनसन लोगों का भरोसा जीत पाएगा या फिर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन के रह जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, बाय बाय।